तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं ऐसे 510 जिसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। विद इन 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको ये पूरा ऐसे कंप्लीट करा के दूंगा। एज पर ऐसी मॉड्यूल 100% कवरेज होगा, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ऐसे 510 जिसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो बेसिकली आखिर इस स्टैंडर्ड के अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये बता रखा है कि आखिर फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, यानी कि लास्ट ईयर ऑडिटर या तो था ही नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लास्ट ईयर ऑडिट एनटीडी का हुआ ही नहीं हो, या फिर लास्ट ईयर ऑडिट तो हुआ था पर किसी और ने किया था, यानी कि करंट ईयर ऑडिटर कोई और है और प्रीवियस ईयर ऑडिटर कोई और था। ठीक है, तो दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक है, तो अब इस केस में जो करंट ईयर ऑडिटर है उसके लिए तो ओपनिंग बैलेंसेस एक अननोन फिगर रहेगा ना। ठीक है, हो सकता है लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली एंटिटी तो रन करा ही होगा, तो उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बने होंगे, बस ऑडिट ही तो नहीं हुआ था। तो ये दो सिचुएशन के अंदर अब करंट ईयर ऑडिटर के लिए क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस एक अननोन फिगर रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग अब देखा जाएगा कि आखिर करंट ईयर ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि उसका कितना लायबिलिटी रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऑडिट तो उसने करा ही नहीं था। अब देखो, अगर ओपनिंग बैलेंस कल को कोई गलत निकला तो ऑब्वियसली जो करंट ईयर का ऑडिट है, यानी कि करंट ईयर के अंदर भी उसका इफेक्ट तो आने ही वाला है। तो अब करंट ईयर ऑडिटर ने पूरा ऑडिट पूरा ध्यान से करे, पर फिर भी उसका क्या होगा, आप बोल सकते हो गलत हो सकता है ओपिनियन। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस अगर मटेरियली मिसस्टेटेड होगा तो ऑब्वियसली उसका करंट ईयर पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाएगा आखिर करंट ईयर ऑडिटर का कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, क्या हो सकता है ना लास्ट ईयर ऑडिट हुआ, मतलब लास्ट ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने कुछ और फॉलो कराओ, ठीक है, इस साल चेंज कराओ। हो सकता है लास्ट ईयर ऑडिट किसी और ने करा हो तो उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हो, ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकता है। तो इन सब के रिगार्डिंग देखा जाएगा कि करंट ईयर ऑडिटर का कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। वही दो सिचुएशन बता रखी, या तो प्रीवियस ईयर ऑडिट हुआ ही नहीं होगा या फिर प्रीवियस ईयर ऑडिट हुआ होगा पर किसी और ने किया होगा। ठीक है, अब ऑडिट प्रोसीजर यहाँ अपन देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा। देखो, विद रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस से सबसे पहले अपन देख लेते हैं अब करंट ईयर ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, देखो वो क्या कर सकता है, प्रीवियस ईयर के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसको रीड कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट है उसको एक बार गो थ्रू कर सकता है, उसमें उसको कुछ मिलता है क्या। ठीक है, लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है क्या वो मैच हो रहा है क्या, ऑब्वियसली मैच होना चाहिए। और साथ ही साथ वो ऑडिट प्रोसीजर क्या लगा सकता है, अब जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर हाई वैल्यू आइटम सारे होंगे, फॉर एग्जांपल पीपी हो गया। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो देख सकता है, उसका फिजिकल चेकिंग कर सकता है क्या पीपी वाक्य में एग्जिस्ट करते हैं क्या, उसका वैल्यूशन निकलवा सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट से एविडेंस मांग सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस पर कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है, और करंट ईयर के अंदर कुछ एडिशंस डिलीशंस हुए होंगे, ठीक है, पीपी के अंदर, तो वो देख सकता है। अब ऑब्वियसली कुछ डिलीशंस हो रहा है तो कभी ना कभी वो बुक्स के अंदर एंटर हुआ होगा, कब एंटर हुआ था वो ये सब चेक कर सकता है। ठीक है, कब परचेज करा था एनटीडी ने, सेल कब करा था, डेप्रिसिएशन का पॉलिसी वो देख सकते हैं। ठीक है, और ऑडिटर को साथ ही साथ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो मेंटेन करना ही है। ठीक है, क्या कोई पेंडिंग लिटिगेशन के रिगार्डिंग अपडेट है क्या, फॉर एग्जांपल इस करंट ईयर के अंदर कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन, मतलब कोई भी नया केस नहीं आया, तो वो देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कितने पेंडिंग लिटिगेशन थे, अब तक कितने 5 केसेस है, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को जानना पड़ेगा कि आखिर उसका क्या सिचुएशन, ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो फ्यूचर पे आने ही वाला है। ठीक है, तो अब ये सब करके ऑडिटर को पता चल जाएगा, या तो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट होंगे, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड कर लेता है तो वो ऐसे 705 मॉडिफिकेशन के अंदर जा सकता है। और अगर ऑडिटर को लगता है या पॉसिबल में स्टेटमेंट हो सकते हैं तो ऑडिटर ऐसे 705 फिर भी मॉडिफिकेशन के अंदर जा सकता है, या तो उसको मिस स्टेटमेंट मिल गए होंगे या फिर उसको लग सकता है कि पॉसिबल में स्टेटमेंट हो सकते हैं, और अगर उसको लगता है सब कुछ सही है तो वो क्लीन ओपिनियन दे सकता है। वहीं ऑडिट प्रोसीजर मैंने आपको लिख रखी है, रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस सही से कैरी हुआ, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सही से फॉलो हो रही है क्या। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी करंट ईयर के अंदर भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, ऑडिटर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है। वही मैंने आपको बताया था, फिजिकल चेकिंग कर, ठीक है, आखिर देख सकता है, वैल्यूशन निकलवा सकता है। ठीक है,
इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस, ठीक है, अगर उसको लगता है कि ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो ये कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, ठीक है। इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन्स मिस स्टेटमेंट, तो एडिशनल प्रोसीजर्स लगा सकता है, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि इसका इफेक्ट करंट ईयर में भी आ रहा है, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है मैनेजमेंट ECWG के साथ। और अगर ऑडिटर को लगता है यार उसको सही ऑब्टेन नहीं हो पा रहा, तो वो फिर क्या दे सकता है, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर दे सकता है। क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंसेस अगर मटेरियली मिस स्टेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं करंट ईयर ऑडिट पर उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, उसका पूरा आप बोल सकते हो ओपिनियन चेंज हो सकता है। और अगर ऑडिटर को लगता है यार ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट तो है पर एंड मटेरियली अफेक्ट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इफेक्ट इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, ओपनिंग बैलेंस के अंदर मिस स्टेटमेंट और उसका इफेक्ट प्रॉपर्ली अकाउंट नहीं कर रखा, मैनेजमेंट ने प्रेजेंट नहीं कर रखा, डिस्क्लोज नहीं कर रखा, तो फिर वो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। मतलब ये केस में अगर उसको सही ऑब्टेन नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो डिस्क्लेमर में जा सकता है। और अगर उसने कंक्लूजन पर पहुंच चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड, तो वो एडवर्स के अंदर जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या वो ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और उसके बाद क्या उसका इम्पैक्ट रहने वाला है ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब सेकेंड अपन चलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अब वो देखेगा ऑडिटर की लास्ट ईयर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करा था, क्या करंट ईयर में भी सेम वो फॉलो कर रहे हैं क्या। obtains have whether accounting policies have been consistently applied in current period financial statements। लास्ट ईयर जो थे वो करंट ईयर के अंदर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, क्या इस साल कोई चेंजेस हुआ क्या, और चेंजेस हुआ तो मैनेजमेंट से रीज़न पूछना पड़ेगा क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज हुआ है क्या, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करा मैनेजमेंट ने तो ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली एज पर ऐसे 705 वो जा सकता है, ठीक है। दो चीज़ें आपको देखनी है एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ क्या, या फिर अगर चेंज हुआ तो क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड एडजस्टेड डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं है। उसके बाद अपने पास थर्ड पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन एंड ट्रेड डिसीजर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था पर ऑडिटर ने क्या दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो इस वक्त करंट ईयर ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसको देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर प्री डिसीजर ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन दिया था तो आखिर किस वजह से दिया था, क्या उसका रीज़न था, और उसको देखना पड़ेगा करंट ईयर ऑडिटर का क्या वो मैटर अभी भी प्रेजेंट है क्या। फॉर एग्जांपल वो मिस्टेक अभी तक सही हुई या नहीं हुई है, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा उसका करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वो आज भी मटेरियल है तो फिर करंट ईयर में भी फिर वो मॉडिफिकेशन दे सकता है, ठीक है। ऑडिटर शैल इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, उसके बारे में इवेल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास लास्ट पॉइंट आता है ऑडिट प्रोसीजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, ठीक है। देखो यहाँ पर ने देखा था ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग, ठीक है, पर ये कॉमन पॉइंट्स थे, अब इसके अंदर डिटेल में बता रखा है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और किसी और ने ऑडिट करा था तो करंट ईयर ऑडिटर क्या कर सकता है, सही ऑब्टेन कर सकता है, वही मैंने आपको बताया था जैसे कि रीड कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेम उसी से रिलेटेड है विथ ओपनिंग बैलेंसेस। और करंट ईयर ऑडिटर जनरली क्या कर सकता है, रिलायंस प्लेस कर सकता है ऑन करंट बैलेंस कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर प्रीडिसेसिंग पीरियड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर ऑडिटर को लगता है यार ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट हो सकता है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, डिटेल के अंदर चेकिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज करंट ऑडिटर ये अज्यूम कर सकता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में एकदम सब कुछ सही होगा। ऐसा लगता है अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इन करंट पीरियड या कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, ठीक है, तो फिर उसको डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। ऑडिट प्रोसीजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार चेकिंग हो रहा है तो ऑडिटर को ऑब्वियसली ऑडिटिंग प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग नेचर ऑफ ओपनिंग बैलेंस मटीरियलिटी एंड अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स, अब ऑब्वियसली लास्ट ईयर का फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, WR ऑब्टेन कर सकता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर उसने ऑडिट तो करा ही नहीं, लास्ट ईयर ऑडिट हुआ ही नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं होगा, तो उस रिगार्डिंग ऑडिटर WR ऑब्टेन कर सकता है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग नेचर ऑफ इन्वेंट्री कितना वगैरह था, ठीक है।
तो मेन इसके अंदर 3 चीज़ें आती है, ओपनिंग बैलेंसेस, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट। ये सब अगर आपने पॉइंट्स ध्यान से सुन लिए तो बस एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान सा स्टैंडर्ड है। थैंक यू एवरीवन।